स्लाइनेक्स द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास का बिगुल बज चुका है। अगले 4 दिनों तक समंदर में नौसेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन होगा। समंदर की सतह से आसमान तक नौसेना के जवान जाबाजी करते देखे जा सकेंगे। ये युद्ध अभ्यास 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में चलेगा। यह अभ्यास 2 चरण में किया जाएगा। 17 से 18 दिसंबर तक बंदरगाह चरण, 19 से 20 दिसंबर तक समुद्री चरण। 2005 में शुरू किया गया स्लाइनेक्स द्वीपीय नौसैनिक अभ्यासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग बढ़ा है। इसमें भारत की तरफ से भारतीय नौसेना जहाज INS सुमित्रा, पूर्वी बेड़े का एक नेवल ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल और स्पेशल फोर्सेस टीम भाग लेगी। SLNS सयूरा एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल और स्पेशल फोर्स भाग लेगी। अभ्यास 17 दिसंबर 2024 को शुरू हो चुका है। ये पोर्ट फेज है। 19 दिसंबर को शुरू होने वाली समुद्री चरण में विशेष बलों के संचालन, बंदूक फायरिंग, संचार अभ्यास और इसके साथ ही साथ नाविक अभ्यास, नेविगेशन विकास और हेलीकॉप्टर संचालन सहित संयुक्त अभ्यास शामिल होंगे। पिछले कुछ सालों में स्लाइनेक्स का दायरा बढ़ा है। इससे दोनों नौसेनाओं के अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद मिली है। 2024 के इस संस्करण का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही साथ सुरक्षित, संरक्षित और नियम आधारित समुद्री वातावरण को भी बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर हैं। PM मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिस दौरान दिसानायके ने 2 साल पहले श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान मदद के लिए भारत का आभार जताया। वहीं PM मोदी ने कहा कि भारत ने लगभग $4 अरब के कर्ज और अनुदान के जरिए श्रीलंका की मदद की थी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने PM मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनके देश की जमीन का इस्तेमाल भारत को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। 15 दिसंबर शाम दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति दिसानायके 17 दिसंबर तक भारत के स्टेट विजिट पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर PM मोदी ने कहा कि श्रीलंका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति दिसानायके की ये पहली भारत यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से द्वीपीय संबंधों में नई गति और ऊर्जा आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।